हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुणाल सर। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग इनइक्वालिटी को कैसे समझेंगे, इनइक्वालिटी क्या है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरवल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो लीनियर इनइक्वालिटीज या किसी भी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को लिखने में हेल्प करता है। ओके, तो चलिए आइए समझते हैं इंटरवल क्या होता है। इंटरवल एक ऐसा गैप होता है जो किसी भी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का काम में आता है। इंटरवल्स के कुछ अपने अलग अलग टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के इंटरवल को समझते हैं। फर्स्ट टाइप के इंटरवल का नाम है, चलिए, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। ओके, समझते हैं क्या होता है। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कोई दो नंबर है a जो b से छोटा है। तो क्या नंबर लाइन में हम लोग इस a और b को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हम लोग तो जानते हैं नंबर लाइन में जो छोटा वैल्यू होता है उसको पहले लिखते हैं, बड़े वाले वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो a b से छोटा है तो a पहले आ गया और b बाद में आ गया। तो चलिए यही समझते हैं, कोई एक वेरिएबल x है जिसके वैल्यू को हम लोग लिखना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं इंटरवल के टर्म्स में। किसके टर्म्स में फाइंड करना चाहते हैं? इंटरवल्स के टर्म में फाइंड करना चाहते हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि x जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। मतलब x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई करती है, कंटेन करती है। और x का जो वैल्यू है वो a के इक्वल भी है और b के इक्वल भी है। सर्कल बना के अगर हम लोग उसको खाली रखते हैं तो फिलहाल हम लोग यहां क्या समझेंगे वो देखना है। और सर्कल बना के अगर उसको डार्क कर देते हैं तो यहां पर क्या समझेंगे वो देखना है। अगर खाली रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूडेड। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडेड। और सर्कल बना के उसको डार्क कर दिया तो उसको हम लोग यहां पे समझेंगे इनक्लूडेड। ओके, मतलब यहां पर x के सॉल्यूशन में a और b दोनों इंक्लूडेड है। इट मींस x बिलोंग्स टू a टू b इन द क्लोज्ड इंटरवल। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग यहां इसको डिनोट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में लाई करती है, साथ ही साथ x जो है वो a और b के इक्वल भी है। तो क्लोज्ड इंटरवल में तो आंसर होता ही होता है, साथ ही साथ दोनों एक्सट्रीम पॉइंट भी उसके आंसर का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले इंटरवल को समझते हैं। नेक्स्ट वाले इंटरवल का नाम है ओपन इंटरवल। क्या नाम है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है, फिर से एक बार, a छोटा है b बड़ा है। और हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि x का वैल्यू इस बार फिर से a और b के बीच में है, लेकिन वो a और b क्या है? एक्सक्लूडेड है। आंसर a और b के बीच में है लेकिन a और b एक्सक्लूडेड है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिख के दिखाएंगे? ये जो सॉल्यूशन होगा ये ओपन इंटरवल में सॉल्यूशन होगा। ये जो ब्रैकेट जो उल्टा पलट गया ये ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और a कॉमा b, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो ध्यान से समझ जाइए कि कैसे कैसे और किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ओपन इंटरवल में कैसे लिखते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में कैसे लिखते हैं, ये समझना यहां पर बहुत जरूरी है। तो आइए अब थर्ड टाइप का एक इंटरवल है जिसका नाम है सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या नाम है? सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं जी उसको। क्या बोलते हैं? सेमी ओपन इंटरवल। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या है? लेफ्ट ओपन इंटरवल। तो लेफ्ट ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ? लेफ्ट ओपन इंटरवल का मीनिंग हुआ कि इस बारी लेफ्ट साइड ओपन होगा तो राइट साइड क्या होगा? क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ? इंक्लूडेड। ओपन का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूडेड। जहां पर ओपन होगा वहां पर इस ब्रैकेट को यूज करेंगे और जहां पर क्लोज्ड होगा वहां पर इस ब्रैकेट को यूज करेंगे। दूसरे तरीके से हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये सब समझ पा रहे होंगे। इसका जो फोर्थ टाइप होता है हम लोग उसको बोलते हैं राइट
ओपन इंटरवल। तो राइट ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होगा कि राइट साइड ओपन होगा, लेफ्ट साइड क्लोज्ड होगा। जहां पे क्लोज्ड होगा वहां पे ये जो सर्कल है उसको डार्क करेंगे, जहां पे ओपन होगा वहां पर इस सर्कल को खाली रखेंगे। जब ये क्लोज्ड है तो ब्रैकेट भी क्लोज्ड वाले इंटरवल का चलेगा, जब ये ओपन वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है तो ब्रैकेट यहां भी पलटेगा, और साथ ही साथ हम लोग यहां भी इसको चेंज करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस इंटरवल वाले कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड क्या है, लेफ्ट ओपन क्या है, राइट ओपन क्या है। सिंपली यहां पर बस हम लोगों ने यह सीखा कि इनइक्वालिटीज में आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें इंटरवल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लिया हम लोगों ने कि x इज ग्रेटर देन 5, कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यहां 5 लिखिएगा और यहां पर दिखाइएगा कि x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, यानी कैसा है। ओके, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है इसलिए यहां पर ये एक्सक्लूडेड होगा। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो ये इंक्लूडेड होता। तो आंसर कहां से कहां तक हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। एक बात का ख्याल रखेंगे, नोट बना के लिख लेंगे कि ये जो इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इस पर हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है जी, क्योंकि इंफिनिटी तक कोई पहुंच नहीं सकता है, इसलिए इंफिनिटी को कोई टच नहीं कर सकता है। जहां पर आप किसी नंबर को टच नहीं कर सकते हैं वहां पर ये क्लियर है हर बार कि वहां पर ओपन इंटरवल ही होगा, ये नोट बना के लिख लेना है। इसलिए हम लोगों ने यहां पर ओपन इंटरवल का साइन यूज किया, ठीक है। तो इसलिए इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इस इंटरवल्स का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आप लोगों के लिए और कोशिश करता हूं समझाने का कि हम लोग इनइक्वालिटी में आंसर को इंटरवल के टर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने कि ऐसा एक एग्जांपल है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो आप लोग इसको इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन है। ये इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है, तो आंसर कहां से कहां तक चला गया, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। क्योंकि यहां पर डार्क किया हुआ था इसलिए क्लोज्ड इंटरवल आया। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को बहुत ढंग से समझ पाए होंगे और ठीक से देख पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो के साथ मैं फिर से अवेलेबल होऊंगा कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।